नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से। ज्यादा धूल धक्कड़ वाले एरिया में नहीं रहना चाहिए। जो लोग सीमेंट के कारखानों में काम कर रहे होते हैं, वो सब सांस लेते हैं ना, तो उनके फेफड़े में चला जाता है सीमेंट। ऐसे सांस जाता है नासा कपाट पे ना। सांस हमें हमेशा नाक से लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? नाक से लेना चाहिए, जिसका रीजन है कि नाक में हमारे बाल पाए जाते हैं। नाक में क्या पाए जाएंगे? बाल। नाक में बाल होता है। कई कई आदमी का देखिए ना, बाहर चलाता है तो उसको काटना पड़ता है बाल। और कई आदमी के कानों पे बारों बाल होता है यहाँ पे, हाँ बड़ा बड़ा एकदम। यहाँ पे हम लोग एक टीचर थे, उनका बड़ा बड़ा बाल था। अब बड़ी मार मारते थे हम लोग को। तो नाक से सांस लिया गया, नासा छिद्र, इसमें क्या पाया जाता है? बाल। और धूल कण को क्या करता है? फंसा लेता है। धूल कण को फंसा। और जैसे सांस जाता है नासा कपाट पे ना, तो नासा कपाट पे यहाँ पे हड्डी पाई जाएगी और उस पे चिपचिपा पदार्थ होगा, जिसे कहेंगे म्यूकस। चिपचिपा पदार्थ को म्यूकस। तो जो छोटे मोटे धूल कण है, उस चिपचिपा पदार्थ से जाके क्या हो जाएंगे? सट जाएंगे। और जब ये हवा फेरिंग्स में जाएगी तो एकदम प्योर जाएगी, कोई धूल धक्कड़ नहीं होगा। धूल धक्कड़ नहीं होगा यहाँ पे, और यहीं पे चिपक जाएगा। इसलिए 1 हफ्ता 10 दिन पे जब ज्यादा चिपक जाता है तो लोग ऐसे बकोट बकोट के उसमें से निकालता है, एकदम करिया करिया नकटी। छोटा लड़का सबको देखिएगा ना, गोल गोल आता है उसको। और उसके कई को तो निकाल के बेंचवा के नीचवा साट देता है सब। हाँ अब ये साट देते हैं रे। ये सब बेंच में मत साटा करो, घरे ले जाके अपना निकालते रहो जितना मन। यहाँ अच्छा नाक, ओ माय गॉड, बड़ा नाखून किस काम में आता है? आज समझ में आया हमको, बताइए। बड़ा नाखून किस लिए रखा जाता है? नाखटी साफ करने। हमको ये नहीं समझ में आता था कि क्या क्यों रखा जाता है, क्यों रखा। श्वसन चैप्टर में जाके कंप्लीट हुआ। तो यहां क्या हो गया? नासा छिद्र, पीछे नासा कपाट, फायरिंग्स, लेरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली। मुंह से सांस लेना चाहिए। जब दौड़ रहे होते हैं ना, जब दौड़ते हैं तो सांस की मात्रा ज्यादा हो जाती है, हार्ट बीट। तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी छोड़ने के लिए, सांस छोड़ने के लिए मुंह से छोड़ सकते हैं लोग। ये ना कि हार्ट बीटिंग बढ़ गया है ना कि ये सांसें लेंगे तो फिर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाएगा फेफड़ा के ऊपर। उससे बेटर है मुंह ज्यादा चौड़ा रास्ता फेंक दीजिए। अरे थोड़ा सा 1 2 4 10 मिनट से कुछ नहीं होता है यहाँ पर, समझा गया कि नहीं? उससे हालांकि आप छोड़िए ना छोड़िए, ब्रेन ऑटोमेटिक आदेश दे देगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो आप मुंह से ही सांस। हाँफने वाले आदमी को देखिए ना, हाँ बाप हो बाप, एकदम आज तो दौड़ा दे लो, जान निकाल दे लो एकदम हमारे। तुरंत कहां से ले लेगा? मुंह से सांस लेंगे। किसे? मुंह से। कोई दिक्कत? हाँ पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। छोटा बच्चा तोता, तोता बोलता है, बोल रही है। अरे कोई सुन के बताओ लोग, तुम लोग इधर। सैरिंग्स होता है तोता में भी। तो इनसे तोता 2 अक्षर बोलने लगा तो क्या लैरिंग्स बता दो कि तुम्हारा जी से बोलता है वो। 2 अक्षर तोता का बोल दिया ये लोग यहाँ पे। अरे रहते रहते उसको प्रैक्टिस हो जाता है, अडॉप्ट कर लेता है यहाँ पे। समझ में ही नहीं गया? श्वसन समझ में आ रहा है? नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से। ज्यादा धूल धक्कड़ वाले एरिया में नहीं रहना चाहिए। अब समझिए, सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट बहुत ही पतला होता है। सीमेंट देखिएगा ना, मैदा की तरह चिकना होता है। आटा से भी पतला, एकदम मैदा की तरह क्या होता है? चिकना होता है। तो जो लोग सीमेंट के कारखानों में काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग तो दिन रात सीमेंट के टच में रहते हैं। अब वो सब सांस लेते हैं ना, तो हर चीज की अपनी कैपेसिटी है। अब वहां पे सांस लेंगे तो लेते लेते कभी कभी मुंह खोल लेते हैं या फिर नाक से, तो धीरे 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 उनके फेफड़े में चला जाता है सीमेंट। और फेफड़े में पहले से होता है नमी, बलगम, कफ, और सोचा जाके सीमेंटवा वहां चिपक जाता है। वाइट कैंसर हो जाता है।
उन्हीं को क्या कहते हैं, व्हाइट कैंसर। एस्बेस्टस या सीमेंट के धूल कण, एस्बेस्टस जो होता है ना, वो भी तो किसका, सीमेंटे का होता है। तो एस्बेस्टस या सीमेंट कारखाने में काम करने वाले मजदूरों में क्या हो जाता है, फेफड़े में जाम हो जाता है, जिसे हम व्हाइट कैंसर कहते हैं। और बहुत ज्यादा सिगरेट पीने वाले लोग के लिए ब्रोंकाई जाम हो जाता है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं।